बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे अज़ीज़ दोस्तों, आप सबको नाग TV4 पर खुशामदीद। मेरे दोस्तों, आज हम सियासी तारीख के बारे में एक प्रोग्राम आपके सामने रख रहे हैं। हकीकत में बात यह है, आज तक हमने सियासतदानों को तारीख की किताबों में किसी को रोते धोते नहीं देखा और ना ही सुना, ना ही तज़किरा पढ़ा, ना ही अपनी आँखों से किसी कारकुन को रोते पीटते देखा। पाक व हिंद की तारीख के आज़ादी के कारकुनों की गिरफ्तारियों से लेकर उनकी साबित कदमी की तारीख का हवाला अगर हम यहाँ दें तो वो भी गैर मुतल्लिक समझा जाएगा। यूँ तो बड़े बड़े लोग पाकिस्तान की सियासी तारीख में पाए जाते हैं और हम पाकिस्तान की सियासी तारीख में रोते पीटते हुए कारकुनों या रहनुमाओं को तलाश करते हैं। मेरे दिल दोस्तों, बादशाह जो सूबा सरहद के अजीम बुज़ुर्ग सियासतदान हो गुज़रे हैं, उन्होंने 18 साल बहुत सख्त जेल काटी और किसी मौत तारीखदान को ये लिखने की ज़रूरत महसूस ना हुई या जब रात हुई कि गफ़ार खां ने गिरफ्तारी या जेल में आंसू बहाए हों। क्या बलूचिस्तान का अब्दुल समाद अचकज़ई का कोई दुश्मन भी ये नहीं कह सकता कि वो रियासत के जबर के सामने आंखों में आंसू लेकर रोता पीटता हो। और इस तरह पख्तून बलोच कौम परस्तों के सब्र इस्तकामत का हरीफ असातीर में भी आपको शादो नादरी नज़र आता होगा। आइए पंजाब की सियासत के ऊपर एक नज़र डालते हैं। अपने वक्त का आमर तरीन हुक्मरान जनरल ज़िया-उल हक के मार्शल लॉ का दौर था। पीपल्स पार्टी उस वक़्त रियासी जबर का हदफ थी। लाहौर में अंदरून शहर से PP के 20 कारकुनों को गिरफ्तार करके शाही किले के हुकूमत खानों में ले जाया जाता। इन सियासी कारकुनों पर गैर इंसानी अज़ियतें दी जाती, जिनसी ज़्यादतियाँ की जाती और उस वक़्त के कॉलेज के रहनुमा सियासी कारकुन ज़ादी का कारकुन आगा नवीद भी शाही किले के हुकूमत खाने में उसके ऊपर इतना तशद्दुद किया गया कि उसके अक्सर अंदरूनी जिस्म के अज़ा फट चुके और हाथ पाँव हमेशा के लिए टेढ़े हो चुके। और हम ये कहने पर मजबूर हैं कि अब तक किसी ने भी आगा नवीद को रोते धोते नहीं देखा। वो खुद पर बेईमाना तशद्दुद का एक वाक़या सुनाते हैं और वो हंसकर मुस्कुराते हुए वाक़या सुनाता है। आगा नवीद अकेला नहीं था, इस जैसे दर्जनों कारकुनों की यही कहानी थी। और शहपुरा के मलिक मुश्ताक वान जो उस वक़्त के MNA थे, उसको भी गिरफ्तार करके शाही किले में ले जाया गया और उसको इतना तशद्दुद किया, पाँव के नाखूनों को जमूर के साथ निकाला जाता। अगर किसी ने रियासती तशद्दुद के सामने इस्तकामत वक़ार का दामन हाथ से ना छोड़ा है। ये तो अब 40-45 साल पुराने किस्से हैं जो बहुत पुराने हो चुके। नई पौध को इनका कोई इल्म नहीं होगा। आइए हम मौजूदा सियासी तारीख पर नज़र डालते हैं ताकि हमारी नज़र में सियासी रहनुमाओं के बावकार रवैयों का
कोई काबिल तलाक मियार तो हो। आप ये भी सुनते होंगे आसफ ज़रदारी ने कुल मिलाकर 11 साल की सज़ा काटी और जेल काटी। हर अदालती पेशी पर साल हर साल हमने उसको मुस्कुराते हुए देखा जैसे उसकी लॉटरी निकल आई। नवाज शरीफ ने भी 1 साल जेल काटी, कभी उसे रोते हुए नहीं पाया। मरियम नवाज ने भी इस मुस्तकिल मिजाजी के साथ 6 माह जेल में गुजारे और नवाज शरीफ मरियम नवाज के जेल के सेल में तो कैमरे भी लगे। तो कोई भी रिकॉर्डिंग लगा कर देख लीजिए जिसमें वो चुपके भी आंसू बहाते होंगे। हत्ता के मौजूदा वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ, हमजा शरीफ ने भी मज़ाहमती सियासत के दावेदार ही नहीं बल्कि उन्होंने भी अपनी दिलेरी, अपनी आन बान के सामने सालों की जेल काटी। शाहिद हक्कान बासी की मौत को उस चक्की में रखा गया जहां कातल रखे जाते और उन्होंने 6 माह तक अदालत से ज़मानत भी ना मांगी। और मेरे अज़ीज़ दोस्तों, राणा सनाउल्लाह को एक ऐसी तंग कोठरी में रखा गया जहां इंसान पूरा खड़ा भी हो नहीं सकता, ना पाँव फैला कर सो सकता। और शदीद गर्मी में इसके सेल में और उसकी कोठरी में चीनी फेंक दी जाती जिस पर हज़ारों चींटियाँ दावा बोलती और राणा साहब अपनी मूँछों को ताव देते, इन चींटियों से बचते रहते। ये लगातार सिलसिला 7 माह तक चलता रहा। फिर अब प्रोफेसर हसन इकबाल की भी यही सूरत हाल। वो जानबूझकर अच्छे कपड़े पहन कर जाता कि कहीं वो कहता मेरे दुश्मनों को गुमान न गुजरे कि मैं इस पसदंदा में कैद हूँ। इसी तरह और की नून लीग के सियासी लीडरान को भी गिरफ्तारी में हौसलामंद इस्तकामत के साथ सदा काटते हुए देखा। मेरे अज़ीज़ दोस्तों, आज तक हमने किसी सियासतदान को रोते हुए नहीं देखा, पीटते हुए नहीं देखा, मगर हालिया दिनों में मुल्क की सियासी तारीख में हम एक बार फिर एक अनोखा मंजर देखते रहे। और काशिफ बासी के ये रवाई चैनल पर लाइव इंटरव्यू में साबका वज़ीर इत्तलाआत अपने मोटे मोटे गालों के ऊपर मोटे मोटे आंसुओं के साथ कैमरे के साथ बैठे रोते पीटते रहे। हालांकि उनको सिर्फ 2 हफ्ते जेल में रहना पड़ा। और उनके एक और लीडर शहबाज गिल अल मशहूर रंदा साहब गिरफ्तार हुए तो वो बैन करने लगे और जब भी अदालतों में पेश होना ऑक्सीजन की बोतल हाथ में पकड़ी और व्हील चेयर पर आना जैसे अभी दम निकला। मेरे दोस्तों, इसी तरह आदम स्वाति पकड़ा गया, वो भी लाइव टीवी इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के ऊपर बल्क कर रोता रहा और पीटता रहा। और जब शेर शीत को ये देखा जा रहा था कि वो एक पुलिस कांस्टेबल के बाहों में सिमट तक हिचकियाँ ले रहा था। मेरे दोस्तों, इनमें से किसी ने भी कोई 2 दिन जेल निकाली, किसी ने हफ्ता जेल में रहा, कोई ज़्यादा से ज़्यादा 3-4 हफ्ते जेल में रहा। उनकी ऐसी चीं बची निकली और रोना पीटना ऐसा शुरू हुआ तो ये सोचने की बात नहीं थी। मेरे अजीज़ दोस्तों, सियासतदान का मकसद अगर बड़ा हो तो इस्तकामत आ जाती है और उसके चाल ढलन में मजबूती आ जाती है। अगर मकसद छोटा हो, नकम्मा हो, बूदा हो तो आंसू ऐसे आते हैं जैसे आने की शर्त। मेरे अजीज़ दोस्तों,
हम तो ये ऐसी गिरफ्तारियों की हिमायत तो नहीं करते, ना ही उसके ऊपर खुश होते हैं, मगर ये मरहला अगर आ जाए और इमरान खान और उसके दोस्तों से ये दरख्वास्त है, आप अगर गिरफ़्तार हो जाएं, दलेरी के साथ जेल में रहें, ताकि आपका किरदार पाकिस्तान की सियासी तारीख में सुनहरे हरूफ से लिखा जाए। अगर आपने भी अपने लीडरान फवाद चौधरी, शहबाज गिल, आज़म स्वाति जैसा किरदार होना है, आंखों में आंसू लेकर रोना पीटना है, वो भी लाइव, हमारी आपसे दरख्वास्त है, इन सियासतदानों से अपनी आँखों के मसाले पर काबू रखें। एक बार फिर अपनी आँखों के मसाले पर काबू रखें। आपने ये सोचना है, एक सियासतदान और एक नाई नवेली बेवा में कुछ तो फ़र्क होना चाहिए। मेरे दोस्तों, अगर आपको हमारा ये प्रोग्राम पसंद आए, इसको लाइक भी करें, इसको शेयर भी करें, कमेंट सेक्शन में जाकर अपना ज़ाहिर ख्याल करते हुए नाग TV 4 को सब्सक्राइब